हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन चैनल में। आज जो है हम सीखेंगे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड जो है हमारी अंग्रेजी को इम्प्रूव करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड हैं जो एक ही मीनिंग है, एक ही उच्चारण है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और आइए अब ये देखते हैं, ये सीख गए तो आपकी जो है अंग्रेजी में काफ़ी इम्प्रूविंग महसूस होगी। आइए देखते हैं। जैसे ये है रिंग। रिंग मीन्स होता है अंगूठी। रिंग मीन्स होता है अंगूठी। और वही रिंग स्पेलिंग वही है, सेम टू सेम वही है, तो रिंग मीन्स मतलब बजाना। तो अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई रिंग। दिस इज माई रिंग। और ये रिंग मीन्स मतलब बजाना, किसी चीज का बजाना। वेल, यह मेरी अंगूठी है और इसमें यह वो घंटी बजा रहा है। इसी प्रकार ये बैट। बैट मीन्स होता है बल्ला, बच्चों खेलने वाला बल्ला, बैट बल्ला। और उसी प्रकार बैट बैट मीन्स होता है चमगादड़। इसका एक उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण, दिस इज माई बैट। दिस इज माई बैट। यह मेरा बल्ला है। और यह दैट इज ए ब्लैक बैट। वह काला चमगादड़ है। डेट, खजूर। उसी पर डेट, तारीख। एग्जाम्पल, डेट इज वेरी। इसका एग्जाम्पल, प्लीज टेल मी डेट। मतलब इनमें जो है स्पेलिंग एक ही है और अर्थ इसके अलग अलग है। इस प्रकार के शब्दों को बहुत ही ध्यान से समझना है और देखना है। इसको स्किप कर कर नहीं देखना है, क्योंकि ये इतने कंफ्यूजन वर्ड हैं कि बहुत ही पढ़ने में या समझने में इंग्लिश को प्रॉब्लम होती है। इसलिए अब आइए देखते हैं। लीव, LEAVE। लीव मीन्स होता है छुट्टी। जो हम लोग अवकाश लेते हैं उसको लीव बोलते हैं। लीव मतलब इसका एग्जाम्पल, आई वांट वन डे लीव। मैं एक दिन की छुट्टी चाहता हूँ, मतलब छुट्टी, अवकाश, लीव ये। और उसी स्पेलिंग पर LEAV, लीव। लीव मतलब छोड़ना, किसी चीज का छोड़ना, त्यागना। लीव, लीव इट, इसे छोड़ दो। एक एग्जाम्पल, लीव मेडिसिन, दवाई को छोड़ दो, छोड़ना। नेक्स्ट, विल। विल मीन्स होता है इच्छा। विल मीन्स होता है इच्छा। दूसरा विल, WY विल। विल मीन्स गागेगे। ये जो है फ्यूचर के टेंस में प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल, व्हाट इज योर विल। आपकी क्या इच्छा है। व्हाट इज योर विल, इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, वो इच्छा। और उसी वही स्पेलिंग है, वही सेम टू सेम। विल गागेगे फ्यूचर टेंस में जो प्रयोग होता है उसका एग्जाम्पल है, ही विल गो देयर। वह वहां जाएगा। ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा। नेक्स्ट, काइट, KITE, काइट। काइट मीन्स होता है पतंग, जो बच्चे उड़ाते हैं पतंग। काइट मीन्स होता है पतंग। माई काइट इज रेड, ये उसका एग्जाम्पल है। माई काइट, मेरी पतंग लाल है। उसी प्रकार KIT, काइट। काइट मीन्स होता है चील। काइट मीन्स होता है चील। दिस काइट इज वेरी डेंजरस, यह चील बहुत ही खतरनाक है। ये जो है। और नेक्स्ट ये है ग्राम। ग्राम मीन्स चना, वही ग्राम, गांव। गांव को भी ग्राम कहते हैं और चने की अंग्रेजी भी ग्राम है। एग्जाम्पल देखिए, आई ईट्स बॉइल्ड ग्राम। मैं जो है उबले चने खाता हूँ। नेक्स्ट, ग्राम, गांव। ही लिव्स इन ए ग्राम, वह एक गांव में रहता है, वह एक ग्राम में रहता है। नेक्स्ट, फाउंड, FOUND। फाउंड मीन्स होता है चीज को पाना, प्राप्त करना। आई फाउंड ए ब्लू पेन, मैंने एक नीला पेन पाया। नेक्स्ट, फाउंड, यही स्पेलिंग सेम टू सेम है, FOUND। नीब, नीब मीन्स रखना। प्रधान फाउंडेड ऑफ स्कूल, प्रधान जी ने जो है स्कूल की नींव रखी। नेक्स्ट, फॉर्म, FORM। फॉर्म माने आकार या आकृति। फॉर्म माने आकार, आकृति। और कभी कभी इसको रूप भी बोलते हैं, रूप।
इसका एग्जाम। और नेक्स्ट फॉर्म, वही उसी स्पेलिंग पर प्रपत्र, उसी स्पेलिंग पर प्रपत्र। एग्जाम्पल देखिए, दिस फॉर्म इज ट्रायंगल, इसकी आकृति त्रिभुज है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। और इसके फॉर्म प्रपत्र, दिस इज ए पेंशन फॉर्म, यह जो है पेंशन का फॉर्म है, प्रपत्र को और उसका आकार। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल, बेल मतलब कुआं, बेल WELL, बेल मतलब कुआं। और उसी प्रकार का बेल, ये WELL बेल मीन्स अच्छा भी होता है, इसको समझने के लिए। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है शब्द जो है बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं। जब तक इनकी दोनों मीनिंग नहीं मालूम होगी तो आपको समस्या होगी। अब ये दोनों मीनिंग समझने के लिए ये देखते हैं, कुछ मैंने जो है शब्द इकट्ठे किए हैं, उन शब्दों को समझिए। ये वेल, वेल मीन्स होता है कुआं, और दूसरा बेल, वेल मीन्स होता है अच्छा। इस चीज़ से एग्जाम्पल देखिए, दिस बेल इज डीप, ये कुआं जो है बहुत गहरा है, और इसका बेल अच्छा। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं वेल हूँ। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और ये जो है इस कन्फ्यूजन वर्ड को समझने के लिए आपको दोनों मीनिंग याद होना या समझना अति आवश्यक है। और पढ़ते समय जब पढ़ेंगे तो आपको यदि एक मीनिंग से आपको सेंस ना समझ में आए तो आप दूसरा मीनिंग को यूज लगाकर उसको सेंस या उसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। जौन सा मीनिंग सही से समझ में आ जाए, समझ लो वही आपका उचित है। ये भालू, बियर, बियर मीन्स भालू होता है, और बियर मीन्स सहन करना होता है। इसका देखिए एग्जाम्पल, द बियर इज ए बिल्ड एनिमल, भालू जो है एक जो है जंगली जानवर है। और उसी प्रकार दूसरा बियर, बियर मीन्स होता है सहन करना, यानी कि किसी चीज़ को, किसी बात को अपने आप में सहन कर लेना। आई कैन नॉट बियर दिस, मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता हूँ। और अब आप इसे समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि आपको दोनों मीनिंग पता है कि भालू, बियर मीन्स भालू, यदि यहाँ पर भालू की जगह पर अब सहन करना सेंस लगाएं तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इसका सेंस निकाल रहा हूँ। द बियर इज ए बिल्ड एनिमल, मतलब सहन करना एक जंगली जानवर है, तो इसमें सेंस ये पूरा गलत हो रहा है। इसलिए अब इसको दूसरा रख कर देखेंगे, भालू वाला मीनिंग बियर, यानी कि भालू एक जंगली जानवर है। और इसी प्रकार इसमें ये बियर लिखा हुआ है, इसको हम पहले जो हमारे मन में आ रहा है भालू की सेंस, तो इसको भालू लगा देंगे। आई कैन नॉट बियर दिस, मैं यह भालू नहीं सहन कर सकता हूँ, इसका मतलब ये कुछ गलत है। इन वर्णों को दोनों मीनिंग यदि आपको समझ आ रहे होंगे तो आप इसका मीनिंग आसानी से निकाल लेंगे और अंग्रेजी को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये देखिए दूसरा शब्द कॉन्सीडर, कॉन्सीडर मीन्स होता है मानना, और उसी सेम टू सेम कंसीडर मतलब होता है विचार करना। अब आप इसका अर्थ निकाल लेंगे, CONSIDR, कंसीडर मानना। एग्जाम्पल, आई कंसीडर यू, मैं आपको मानता हूँ। CONSIDER, विचार करना, और इसका मतलब कंसीडर, विचार करो। ही इज गोइंग देयर, वह वहाँ जा रहा है, मतलब विचार कीजिए, वह वहाँ जा रहा है। यहाँ पर ये कामा लगा हुआ है, इम्परेटिव वाक्य है। और यदि हमारा वीडियो जो है पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।